Hey y'all, this is Palak Manak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ फोटोसिंथेसिस, बेसिकली फोटोसिंथेसिस। उसमें हम करेंगे कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब इसको चालू करने से पहले ओरिएंटेशन। लीफ होती है, लीफ के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, ऑलरेडी बता चुकी हूँ। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेना, ग्रेना में से एक थाइलाकॉइड, ये रहा मैंने बनाया एक थाइलाकॉइड, ठीक है। थाइलाकॉइड में बाहर क्या होता है, PS1 PS2 होता है, ऑब्वियसली थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। पूरा लास्ट लेक्चर इसी पे था, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस। प्लास्टोक्विनोन होता है विच इज एन इलेक्ट्रॉन एज वेल एज अ प्रोटॉन कैरियर, ये भी बात हो चुकी है। वो इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा इस साइकिल के थ्रू, प्लस प्रोटॉन भी कैरी करेगा बाहर से अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या होता है। H2O से चालू करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड पिक्चर में बाद में आएगा, अभी सबसे पहले H2O को कंप्लीट करेंगे। हमने साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी बोला था H2O स्प्लिट होगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। साइक्लिक में तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन, कहाँ से, H2O से। और H2O कहाँ बैठा है, वो बैठा है इस ल्यूमेन में। तो H2O किस में स्प्लिट होगा, इनटू इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन में। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जा रहा है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर जा रहा है। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन वही है, ऑक्सीजन जो प्लांट से बाहर निकलता है, और आप और मैं जो सांस ले रहे हैं वो वही ऑक्सीजन है, ठीक है। अंदर ल्यूमेन, बाहर स्ट्रोमा। अंदर ल्यूमेन, बाहर स्ट्रोमा। H2O कहाँ बैठा है, ल्यूमेन के अंदर बैठा है, स्प्लिट होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के अंदर, ऑक्सीजन प्लांट से बाहर आ गया। अब प्रोटॉन क्या करे, प्रोटॉन कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों कुछ भी नहीं कर सकता, बिकॉज प्रोटॉन इज इम्परमिएबल टू थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। अब अगर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से बाहर नहीं जा सकता प्रोटॉन, तो कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, अंदर ल्यूमेन में ही बैठा रहेगा। बहुत सारे पानी आएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, बहुत सारा ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, पर बहुत सारे प्रोटॉन अंदर ही कलेक्ट होते जाएंगे, क्योंकि कहीं बाहर जा ही नहीं सकते वो, ठीक है। इतना तो हमें पता है। एडिशनली मैंने बोला था जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है तो साथ साथ वो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, वो H+ फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमेन अंदर लाता जाता है। तो इस वजह से भी ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन्स बहुत सारे होते जा रहे हैं, दो कारण की वजह से। H2O की स्प्लिटिंग की वजह से अंदर ल्यूमेन बढ़ रहा है, दूसरी चीज प्लास्टोक्विनोन बाहर से अंदर प्रोटॉन ला रहे हैं। अब आपके पास सवाल आ सकता है कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन तो इम्परमिएबल है, तो कैसे प्रोटॉन अंदर आया। वो प्रोटॉन प्लास्टोक्विनोन के ऊपर बैठ के आया। वो प्लास्टोक्विनोन था जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे था, वो प्रोटॉन को चुपके से अंदर भेज दिया उसने। वो खुद से अकेले से नहीं आया, इसलिए वो इम्परमिएबल है तो भी अंदर आ गया। तो इस वजह से क्या होगा, अगर H+ है जो अंदर बढ़ता जाएगा, तो H+ अंदर बढ़ा तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ pH इसका एसिडिक होता जा रहा है। बाहर क्या है, बाहर का H+ अंदर जाता जा रहा है, तो प्रोटॉन बाहर क्या हो रहा है, कम होते जा रहे हैं, तो pH कैसा होता जा रहा है इसका, एल्कलाइन। ये भी सही है। अगर pH एसिडिक हो तो pH क्या होता है, 7 से कम, तो यहाँ पे pH क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बाहर pH क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मंद बुद्धि होके कुछ भी मत करना, बेसिक केमिस्ट्री। अगर H+ कम है तो pH कम है, ऐसा कोई भी लिख के तो देख लेना। H+ कम है तो pH बढ़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन कम है तो pH एल्कलाइन होगा, और बेसिस अगर एल्कलाइन होगा तो pH बढ़ता है ना, और एसिडिक होगा तो pH कम होता है। तो अंदर H+ होता गया। पर ये लॉजिकली कितना अजीब लग रहा है, ये क्या ऐसे सब कुछ हमारी बॉडी में क्या सॉर्टेड होता है, प्लांट से सब सॉर्टेड होता है पूरा, ये क्या लॉजिक है। मतलब इलेक्ट्रॉन जाता जा रहा है, ऑक्सीजन जाता जा रहा है, प्रोटॉन इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या होता है, एक्चुअली ग्रेडियंट बनता है, अंदर एसिडिक
बाहर बेसिक, तो ग्रेडियंट बनेगा जिससे क्या होगा, ये जो H प्लस है वो ATPase पंप के थ्रू बाहर आएंगे। कहाँ से? ATPase पंप के थ्रू बाहर आएंगे। सबसे पहले इस ATPase पंप में दो चीजें होती है, एक F0 और एक F1। H प्लस जो है, अब इसका ग्रेडियंट बना है विच इज़ वेरी नेसेसरी। अभी जो ग्रेडियंट बना है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करना है मतलब कि जो एसिडिक है अंदर और बाहर एल्कलाइन है उसको न्यूट्रलाइज करना है, दोनों सेम करना है। इसका मतलब वो ग्रेडियंट को ब्रेक करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? H प्लस को बाहर लाना पड़ेगा। बाहर OH को नहीं बनाएंगे हम H प्लस को बाहर OH को कम नहीं करेंगे। OH के साथ कुछ नहीं करना है, केमिस्ट्री नहीं है। H प्लस को बाहर निकालेंगे। H प्लस बाहर निकालने के लिए क्या होता है? F0 की जगह पे होता है सिंपल डिफ्यूजन से वो F0 के थ्रू जाता है, जिसकी वजह से मार्क माय वर्ड्स, H प्लस बाहर जाता है F0 में थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, जिसकी वजह से देयर इज अ कन्फॉर्मेशनल चेंज इन F1 प्रोटीन दैट एक्टिवेट्स ATP सिंथेस प्रेजेंट इनसाइड व्हिच कन्वर्ट्स ADP एंड ऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू ATP, जिसकी वजह से क्या हुआ? उस ग्रेडियंट के ब्रेक होने की वजह से ATP का सिंथेसिस हुआ। साइक्लिक नॉन साइक्लिक में भी ATP का सिंथेसिस हो रहा था, नॉन साइक्लिक में NADPH का सिंथेसिस हो रहा था, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में ATP का सिंथेसिस हो रहा था। हर जगह जो भी लाइट रिएक्शन मैंने आपको बताया ये थी, हर जगह ATP NADPH का सिंथेसिस हो रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सिंथेसिस हो रहा है ये आगे जाके डार्क रिएक्शन में सारी एनर्जी यूज हो जाएगी ग्लूकोज यानी खाने को बनने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? कार्बन डाइऑक्साइड से जो खाना बनता है, हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में क्या देखा था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमारा पहले ही बाहर निकल गया, ये रहा। ग्लूकोज को बनाना है, ग्लूकोज इज द खाना ऑफ प्लांट। वो प्लांट के खाने को बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तो एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है, H2O की स्प्लिटिंग से। साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से सारी एनर्जी आ रही है, जो यूज होगी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्लूकोज, जो हम आगे पढ़ेंगे। वो बात की बात है, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। मैं एक बार वापस ऐसे रिव्यू दे देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए एग्जैक्टली क्या है। क्या हुआ? H2O जो है ल्यूमेन में उसने स्प्लिट किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करने, ऑक्सीजन प्लांट से बाहर आ गया। जो प्रोटॉन है उसने क्या किया? देखो, प्रोटॉन इज इम्परमिएबल टू थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, तो इसकी वजह से प्रोटॉन बाहर नहीं जा सकता थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के, तो इस वजह से ल्यूमेन में इकट्ठा होता जाएगा प्रोटॉन, बहुत ज्यादा प्रोटॉन हो जाएगा। एडिशनली प्लास्टोक्विनोन क्या कर रहा है? देखो वापस मैं बताती हूँ। H2O जो है वो स्प्लिट होगा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन में इनसाइड द ल्यूमेन। इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज हो जाएगा इस साइकिल में, जो कि है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीजन जो है वो इस प्लांट से बाहर आ जाएगा, जो आप और मैं यूज करेंगे ब्रीथ करने के लिए। जो H प्लस है वो कहीं से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि वो इम्परमिएबल है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के। तो इस वजह से जितने भी H2O टूटेंगे उसके सारे H प्लस यहाँ पे एक्यूमुलेट होते जाएंगे। उसके ऊपर हमारा जो प्लास्टोक्विनोन है PC भाई साहब, वो और ज़्यादा एनर्जेटिक, बाहर के जो H प्लस है उनको भी अंदर अंदर फेंक रहे, जाओ अंदर जाओ अंदर, जिसकी वजह से अंदर जो है वो एसिडिक हो जाएगा, बाहर जो है वो बेसिक हो जाएगा और ये ग्रेडियंट बन जाएगा। अब ये जो ग्रेडियंट बना है उसको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे हम? ATPase पंप का यूज करेंगे। जो H प्लस आयन है वो जाएगा इसके पास F0 के पास थ्रू सिंपल डिफ्यूजन, जिसकी वजह से F1 का कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा, ATP सिंथेस एक्टिवेट होगा और क्या करेगा? ATP का सिंथेसिस, जो नाम है वो काम है, और कन्वर्ट करेगा ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू ATP और हमारी एनर्जी बन गई। बहुत मुश्किल थी एनर्जी बनानी? नहीं, इजी थी। अब ये मैंने वही लिखा है जो मैंने बोला है। COH यानी कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस रिक्वायर मेम्ब्रेन, प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन पंप, ATPase। मेम्ब्रेन चाहिए ताकि इम्परमिएबल कुछ तो बने, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, प्रोटॉन का पंप चाहिए और ATPase सिंथेस चाहिए। H2O present in the thylakoid membrane splits into electron, oxygen and proton. Proton being impermeable to the thylakoid membrane accumulates inside the lumen. Very good, बहुत बढ़िया। Plastoquinone also pumps proton from stroma to the lumen. A gradient of pH is formed whose breakdown is necessary for the synthesis of ATP. कैसे बनता है ATP? Diffusion
F0 में conformational change, F1 में activate ATP synthase which converts ATP into ATP. सिंपल, जो मैंने बोला वही लिखा है. मैंने ये रिपीट इसलिए इतनी बार किया क्योंकि अभी मैं एक बार समझाऊंगी तो तुम्हें समझ तो आ जाएगा, पर फिर लॉन्ग टर्म याद नहीं रहेगा. तो मैंने बार बार बोला ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए और लाइफ टाइम याद रहे. तो थोड़े दिन बाद पढ़ोगे तो भूल जाओगे तुम, तो ऐसा तो नहीं करना है ना हमें. तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, छोटा सा कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस करते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम डार्क रिएक्शन के साथ चालू करेंगे, C3 साइकिल, C4 साइकिल. तो उसको मैं साथ में ही कराऊँ तो ज़्यादा बेटर है. तो आज सिर्फ कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस करते हैं. इसको एक बार रिवाइज करके आना डार्क रिएक्शन पढ़ने के लिए, नहीं तो अगर अभी तक समझ में नहीं आया ना दोस्तों, ऊपर से जाएगा. फोटोसिंथेसिस पढ़ना इज ऑल अबाउट समझना कि क्या करना है, क्योंकि अगर आप रट्टा मारने जाओगे तो ठीक है, एक बार के लिए आपके क्वेश्चन हो जाएंगे पर फिर वो लाइफ टाइम याद नहीं रहेगा. आई वांट यू टू डू के अभी एक बार पढ़ लो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली जो 2-3 जो पॉइंट्स होते हैं हर चैप्टर में वही पढ़ना पड़ेगा. तो अभी ही फिनिश कर दो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. सो विद दिस आई विल फिनिश माय वीडियो. आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन बाय बाय.